नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए लगातार शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश विशेष क्लासें, जो कि आपके शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें हैं। यानी कि वो हमारे मित्र जो अभी नए जुड़े हुए हैं, अभी जैसे जिन्होंने अभी नए फॉर्म भरे हुए हैं, उन सभी के लिए ये आ चुकी है एकदम बेहतरीन क्लासें, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में, हर एक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम है, उसमें 20 नंबर का, कम से कम 20 नंबर का क्या हो गया, उत्तर प्रदेश विशेष आना ही आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी चीजें आपको डिटेल से पता होनी चाहिए, विथ मैप पता होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ जाए तो इन 20 नंबर में कम से कम आपका टारगेट 18 से 19 का होना चाहिए। उसी को लेकर आपकी ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के। उससे पहले जो हमारे मित्र हैं जिला दर्शन, जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए ये प्ले लिस्ट में एक जिला दर्शन सीरीज पड़ी है, जिसमें मैंने पूरे 75 जिले कवर करवा चुके हैं। उन जिलों की क्या खास बात है, सारी चीजें जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें कवर हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर जिला दर्शन सीरीज से बनी हुई है, आप जरूर जाकर उसको देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास। उससे पहले, हर क्लास से पहले आपसे 1 मिनट का समय मांगते हैं, जो कि ये सामने आपके दिया उत्तर प्रदेश का मैप। इस मैप को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैं तो रिवीजन करवा ही रहा हूँ और साथ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अभी तक एक छोटा सा मैप अपने सामने लगा लिया होगा, या आपकी टेबल पे रखा होगा, या किसी तरीके से आपने अरेंज कर लिया होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ चलिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं को याद करने का कई बार बता चुके हैं कि खोपड़ी की ओर उत्तर होता है, पैर की साइड दक्षिण होता है, दाहिने हाथ पे पूरब होता है, बाएं हाथ पे पश्चिम होता है। वही चीज यहाँ पे लिखी, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने साइड पूर्व और बाएं साइड पश्चिम। इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको सहारनपुर दिख रहा है। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तरी जिला है। ठीक है, फिर उत्तरी जिला है तो कोई दक्षिणी जिला होगा। ये नीचे सोनभद्र दिख रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला स्थित है। ठीक है, ये आपको बलिया दिख रहा है, बलिया हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए शामली दिख रहा है, ये शामली है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। ठीक है, ये तो हो गई जिले की बात। अब देखिए, हमारे राज्य में कुछ पड़ोसी राज्य भी हैं, पड़ोसी देश भी हैं, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये सहारनपुर दिख रहा है, ये सहारनपुर से एक राज्य की सीमा लगती है, जिसको हम लोग एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश कहते हैं। सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में यहाँ का जो बॉर्डर टच होता है, वो टच होता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, जिससे 7 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से हो गए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत से लेकर महाराजगंज के बीच में यहाँ पर हमारे एक पड़ोसी देश है। कौन सा वो देश है, वो है नेपाल। कितने जिले टच होते हैं, तो उससे 7 होते हैं। कौन कौन से, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब कुछ महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक हमारा एक पड़ोसी राज्य है। वो पड़ोसी राज्य कौन सा है, वो है बिहार। इससे कितने टच होते हैं, तो 7 राज्य, 7 जिले टच होते हैं। कौन कौन से हो गए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का, जिससे 4 राज्य स्पर्श होते हैं। एक तो हो गया बिहार, इस साइड पड़ता है हमारा झारखंड, ठीक है ना। उसके नीचे साइड पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़, और इधर साइड पड़ता है हमारा एमपी। तो सोनभद्र से लेकर हमारा जो आगरा तक पड़ता है, वो पड़ता है मध्य प्रदेश। क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश। इससे कितने जिले टच होते हैं, वो होते हैं 11 जिले। कौन कौन से, 11 जिले। और मैं इन दोनों को हर बार रटवाने की कोशिश करता हूँ। मथुरा और आगरा, ये हमारे टच होते हैं किससे, राजस्थान से। राजस्थान से कितने जिले, 2 जिले टच होते हैं। वो कौन कौन से हैं, मथुरा और आगरा। ठीक है, मथुरा से लेकर हमारा फिर सहारनपुर तक आ जाता है। इसमें कौन सा टच होता है, इसमें एक राज्य है, वो है हरियाणा। कितने जिले टच होते हैं, 6 जिले टच होते हैं।
और बीच में ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिख रहा होगा, इससे हमारा लगता है एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि देश की राजधानी भी है, वो है दिल्ली। इससे 2 जिले लगते हैं, वो है एक गाजियाबाद और एक है गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखिएगा कि गाजियाबाद पूरी तरीके से दिल्ली से ही घिरा हुआ है, इसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। बाकी आप देख रहे होंगे बाकी 6 के 6 जिले आपके इससे टच होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें सिर्फ 1 मिनट में, ये आपका हमेशा जब भी क्लास शुरू होती है तो मैं आपसे कहता हूँ 1 मिनट हमको दीजिए ताकि आपका ये रिवीजन हो सके। कम से कम ये प्रयास रहता है कि जो बड़े प्रश्न हो वो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे प्रश्न है कोई सीमा कहाँ से लगती है, उत्तर पूर्वी क्या होता है, ये कम से कम आपकी चीजें गलत ना हो, क्योंकि ये गलत हो जाती हैं तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के भी और। क्या है आज का हमारा टॉपिक, तो ध्यान रखिएगा आज का बहुत अच्छा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क व सिटी। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है। क्या? उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क एवं सिटी, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है, पुरानी चीजें तो सबको रटी हैं, थोड़ा सा आप भी एडवांस होइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे डिफेंस पार्क कहाँ पे बन रहा है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो ध्यान रखना उसके लिए आपको बताना है कानपुर, झांसी और लखनऊ। कहाँ कहाँ है? कानपुर, झांसी और लखनऊ। ठीक है ना, ये डिफेंस गलियारे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस पार्क की। कहाँ कहाँ है? कानपुर, कानपुर के बगल में लखनऊ और सबसे नीचे क्या है? झांसी। ठीक है। क्षेत्रीय साइंस सिटी, क्षेत्रीय साइंस सिटी ये कहाँ कहा जाता है? ये ऐसे ही पूछा जाएगा, क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ बस रही है या किसे का कहाँ पर है ये, तो ये लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ट्रोनिका सिटी बहुत आपने पढ़ा होगा, बहुत हद तक पढ़ा होगा, ट्रोनिका। ठीक है ना, ये क्या है? ये है ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी। तो सीधा ऐसे ही बोल लिया जाएगा कि ट्रोनिका सिटी किसको कहा जाता है, ट्रोनिका सिटी किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको आंसर देना है किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गाजियाबाद को। किसको कहा जाता है? गाजियाबाद का अगर ट्रोनिका का फुल फॉर्म आ जाए तो ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए, डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, लखनऊ, क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती हाईटेक सिटी, ठीक है ना, इसका भी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा, दैनिक जागरण में ऐड भी आया था। तो सरस्वती हाईटेक सिटी ये कहाँ पे बस रही? ये बस रही है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। लेदर पार्क की स्थापना कहाँ पर हो रही है? वो हो रही है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है। डिफेंस एवं होजरी पार्क ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये कानपुर में। डिफेंस एंड होजरी पार्क, डिफेंस कह रहे हैं, टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क, टेक्सटाइल यानी कपड़ों का। तो ऐसे भी याद की कपड़ों का ठीक ठाक मार्केट कानपुर में भी, होजरी पार्क कहाँ स्थापित हो रही है? कानपुर में। लेदर पार्क आपको पता है आगरा फेमस है लेदर के लिए, तो वो आगरा में हो रहे हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये बंथरा में है। बंथरा कहाँ पड़ता है? ये उन्नाव में पड़ता है। ध्यान रखना बहुत बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर पार्क आ जाए तो आगरा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आ जाए तो बंथरा, उन्नाव। उन्नाव भी लिखा होगा या उन्नाव के अंतर्गत आता है कस्बा बंथरा, वो भी लिखा हो सकता है। मेगा फूड पार्क ये कहाँ है? बहेड़ी, बहेड़ी मतलब बरेली, बहेड़ी बरेली। मेगा फूड पार्क ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। अगर आप लिख सकते हैं नहीं तो रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव, मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली। वैसे अधिकतर जिला ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कठिन कर देगा तो मंथरा ऑप्शन में दे सकता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये नोएडा में, प्रयागराज और मेरठ में। कहाँ कहाँ है, तो ध्यान रखना सॉफ्टवेयर से संबंधित जो चीज है, आपको ये तो पता ही होगा सॉफ्टवेयर का काम अधिकतर नोएडा में होता है, लेकिन आपको 2 जिले प्रयागराज और मेरठ भी याद करने होंगे। नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क
ये कहाँ पे है, ये है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क, याद कर लीजिएगा, जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये पूछा गया इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधित, ऐसे ही पूछा जाएगा कि थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो आगरा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे, वो आगरा में स्थापित किया जा रहा है। वेव सिटी, वेव सिटी, ठीक है ना, वेव सिटी, वेव सिटी ये गाजियाबाद में है, ठीक है ना। तो गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी भी हो गई और वेब सिटी भी हो गई आपकी गाजियाबाद। याद करने वाला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नाइट सफारी पार्क और थीम पार्क, ऐसे ही लिख के आया। थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आगरा में, वेब सिटी गाजियाबाद में है। एग्रो पार्क, एग्रो पार्क एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो इतना तो आपको याद होगा। एग्रो पार्क ये बाराबंकी में और वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ कहाँ, वाराणसी में और बाराबंकी में स्थापित किया जा रहा है। इस ऑप्शन को आप जरूर याद रखिएगा, बाराबंकी, क्योंकि वाराणसी एक बार पूछ चुका है, तो क्या बाराबंकी का नंबर है। सोलर सिटी कार्यक्रम, सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हट के ऑप्शन कौन सा है, तो ये है मुरादाबाद में। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन फंसा सकता है कि सोलर सिटी प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, तो आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में। रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये देखिए डिफेंस कॉरिडोर आपके बारे में बता रहे थे। ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। कहाँ से, 6 जिलों से होकर गुजरेगा, इसको याद रखिएगा। 6 जिले कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना वो है, एक अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ठीक है ना। कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, ठीक है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे, जैसे आपने याद किया, ये पूछे गए कि कौन से जिले नहीं शामिल है, तो कानपुर, लखनऊ बिल्कुल बगल बगल में, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अलीगढ़, आगरा आसपास में, ये याद हो जाएगा। झांसी और चित्रकूट ये आसपास है, ये भी आपको याद हो जाएगा। तो दो दो के बंच में याद करें, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और झांसी और ये आपका चित्रकूट, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, ये कहाँ पे है, ये कानपुर में है। देखिए इसमें से याद करने वाले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये 6 जिलों से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। और 16 सिटी ध्यान रखिएगा, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। विज्ञान प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ पे है, ये कानपुर में स्थापित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध थीम पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बुद्ध थीम पार्क, बुद्ध थीम पार्क ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही होगा, ये सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। टॉय सिटी, ठीक है ना, टॉय सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉय सिटी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे, ये ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में टॉय सिटी स्थापित हो रही है। मेडी सिटी, मेडी यानी कि मेडिकल से संबंधित, मेडी सिटी, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, ये है चकगंजरिया, जिला लखनऊ, लखनऊ याद रखिएगा। क्या, मेडी सिटी, लखनऊ, टॉय सिटी। देखिए टॉय सिटी ये आपका ध्यान रखिएगा कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना। मेडी सिटी, मेडी सिटी ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये लखनऊ में, या लेके लखनऊ, ठीक है ना। चकगंजरिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वो तो फेमस ही है नोएडा के लिए। परफ्यूम पार्क ये भी आपको याद होगा, परफ्यूम इत्र कहाँ के लिए फेमस, कन्नौज के लिए फेमस, हालांकि अभी तक ये बन नहीं पाया है। तो आपको याद करना है टॉय सिटी और मेडी सिटी और बुद्धा थीम पार्क सारनाथ आपको याद करना है। बाकी दो याद है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और परफ्यूम पार्क कन्नौज। लॉयन सफारी पार्क, ठीक है ना, लॉयन सफारी पार्क जो हमारे आसपास के कानपुर के मित्र हैं वो लगभग हो आए होंगे। ये कहाँ पे, ये इटावा में है लॉयन सफारी पार्क। साइबर सिटी, हाँ ये याद करना है, साइबर सिटी ये आपको याद करना है। साइबर सिटी कौन सा है, तो ध्यान रखना वो कानपुर है, ठीक है ना, क्या है, कानपुर है, ठीक है। साइंस पार्क, साइंस पार्क ध्यान रखना ये संडीला में, साइंस पार्क, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। साइंस पार्क ये आपका हरदोई में, कहाँ पे है, हरदोई में। देखिए हम 2 बार बोलते हैं इसलिए ताकि आपको यहाँ पे भी याद हो जाए, ठीक है ना। साइंस पार्क कहाँ पे है, संडीला, संडीला कहाँ पड़ता है, हरदोई में पड़ता
है। वेरी इंपॉर्टेंट आ गया भैया फिर से क्या, प्लास्टिक सिटी, ठीक है ना। क्या है, प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी। ये कहाँ पे है, ये दिबियापुर औरैया, ठीक है ना। कहाँ पे है तो ध्यान रखना, ये है दिबियापुर औरैया, यहाँ पर स्थापित की जा रही, औरैया जिले के अंतर्गत आता है। दिबियापुर आपको याद रखना होगा, इसमें इसमें आपको याद रखना होगा दिबियापुर औरैया। अप्रैल टेक्सटाइल पार्क, अप्रैल ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, अप्रैल पार्क, ट्रोनिका सिटी, वेब सिटी, ये सारे के सारे कहाँ पे, ये गाजियाबाद में है। तो याद करने वाले कौन से हो गए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिक सिटी दिबियापुर, साइंस पार्क संडीला हरदोई, साइबर सिटी कानपुर, लॉयन सफारी पार्क आपको याद होगा इटावा में है, अप्रैल पार्क, ट्रोनिका सिटी, ये सारे के सारे कहाँ पर है, ये सारे के सारे आपके गाजियाबाद में है। उम्मीद है आपको इतनी चीजें अच्छे समझ आ रही होंगी। जो चीज ना आए तो आराम से लिख लो, मैं वैसे भी धीमे ही बोल रहा हूँ। अगला आता है नॉलेज पार्क, ठीक है ना। नॉलेज पार्क ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अब खैर थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन क्या पता कब कौन सी चीज वापस आ जाए। तो नॉलेज पार्क ये कहाँ पे है, ये है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर है तो ध्यान रखना, नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। निकड़ा सिटी, निकिडा सिटी, ये कानपुर और उन्नाव के बीच में बसाया जा रहा है, कानपुर और उन्नाव के बीच में बसाया जा रहा है निकिडा सिटी। ट्रांस गंगा सिटी, ये उन्नाव में है, ट्रांस गंगा सिटी यानी कि गंगा के ट्रांस उन्नाव में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा, ये इसको आपको याद करना है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे है, ये आपका ग्रेटर नोएडा और आगरा। याद करने वाला इसमें ये हो गया, ठीक है ना, और नॉलेज पार्क हो गया। आपको देखिए ये इतनी चीजें, ऐसा नहीं कह रहे कि ये दो चीजें याद नहीं करनी, सबसे पहले आपको प्राथमिकता में ये दो जितनी चीजें मैं बता जाता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता में आप वो रखिए, जब आपको याद हो जाए फिर आप अच्छे से आगे बढ़िए धीरे धीरे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में आ गए हैं, क्या है कि एरो स्पेस पार्क, ठीक है ना, एरो स्पेस पार्क, एरो स्पेस पार्क, ठीक है ना। ये कहाँ पे तो ध्यान रखना, ये है लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। एरो स्पेस पार्क कहाँ पे है, लखनऊ, कानपुर, ये पास ही पास हो गए, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर और आगरा, ठीक है। इको नॉलेज पार्क, देखिए ये नॉलेज पार्क आपसे अगर इतना ही पूछ लेता तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। लेकिन उसने पूछा इको नॉलेज पार्क, इको, तो ये कहाँ पे, ये है खुसरो बाग, इलाहाबाद, प्रयागराज में और इटावा में। कहाँ कहाँ पे है, खुसरो बाग, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, इको नॉलेज पार्क खुसरो बाग प्रयागराज में और इटावा में, ठीक है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, ये नोएडा में बना, ये एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल केंद्र कहाँ पर है, तो ये नोएडा में है। राष्ट्रीय खेल एकेडमी, राष्ट्रीय खेल एकेडमी यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, नेशनल स्पोर्ट एकेडमी, ये कहाँ पे है तो ध्यान रखना, ये आपका प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। ट्रैफिक पार्क, ये कानपुर में स्थापित हो रहा है, ट्रैफिक पार्क कानपुर में। तो इसमें से याद करने वाले तो सबसे पहले इको नॉलेज पार्क, ये खुसरो बाग जरूर याद रखिए। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र याद रखिए, ये नोएडा में है। खेल एकेडमी प्रयागराज में है और ट्रैफिक पार्क कानपुर में स्थित है। उम्मीद है ये जो आज आपका जो बेहतरीन, मैंने आपके सारे सारे पार्क, सिटी, किसको क्या कहा जाता है, नॉलेज, ट्रोनिका, प्लास्टिक सिटी, साइंस सिटी, साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक, ये समस्त पार्क आपको बताए। और जो भी आपको याद ना हो वो आप बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ये सारी सारी जब चीजें आपके एग्जाम में आए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये क्लास जो आपकी चल रही है शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें चल रही है। आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।